हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कैलेंडर। मम्मी, दादी कहाँ जा रही हैं? उन्होंने अपना सामान पैक क्यों किया है? 6 साल की टीना ने अपनी मम्मी माया से पूछा। बेटा, दादी ताऊजी के घर जा रही है, माया ने जवाब दिया। वहाँ क्यों जा रही है? टीना ने दोबारा पूछा। अब कुछ दिन वहाँ रहेगी, मीना दीदी के पास। वह उनकी भी तो दादी है ना, माया बोली। लेकिन मम्मी वो, टीना अगला सवाल पूछती उससे पहले ही माया ने उसे डांटते हुए कहा, तू हर बात में सवाल जवाब करती है। चुपचाप से अपना होमवर्क करो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। गायत्री देवी दूसरे कमरे में बैठी बैठी अपनी पोती और बहू की बातों को सुन रही थी। उनका दिल भर आया, आंखों में नमी उतर आई, होंठ रोने के लिए फड़क उठे। कुछ ही पल में वह 2 साल पहले अपने अतीत में चली गई, जब उनके पति जीवित थे। अचानक उनके पति के सीने में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे चल बसे। फिर शुरू हुआ संपत्ति और सामान के बंटवारे की योजना। संपत्ति के साथ साथ माँ भी बेटों के बीच बंट गई। निष्कर्ष यह निकला कि माँ यानी गायत्री देवी अपने 3 बेटों के साथ बारी बारी 4-4 महीने रहेगी। जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो उनका दिल, जो पति की मृत्यु के कारण पहले ही टूट चुका था और जिसे वह अपने बच्चों को देखकर फिर से जोड़ने का प्रयास कर सकती थी, वह चकनाचूर हो गया। गायत्री देवी अब हर चौथे महीने की 31 तारीख को अपना सामान बांधती है और दूसरे बेटे के घर पहुंचा दी जाती है। इस बीच अगर वह बीमार हो जाती है तो जिस बेटे के पास होती है उसके घर बोझ बन जाती है। कितनी बार मंजली बहू को कहते सुना कि मम्मी जी पता नहीं क्यों हमारे पास आकर ही बीमार पड़ जाती है। मम्मी जी की दवाई और फल फ्रूट का तो खर्च कोई देगा नहीं, यह तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च होता है। गायत्री देवी इन बातों का दंश चुपचाप सहकर आंसुओं को पीकर शांत हो जाती है। एक दिन जब स्वयं उनको अपनी पीड़ा सहन नहीं हुई तो उन्होंने अपने पति की डायरी के पन्नों पर अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। आप कहते थे यह तुम्हारा घर है, आज बताओ कहाँ है मेरा घर? वह घर आपके 3 बच्चों ने मिलकर बेच दिया। सच तो यह है कि औरत का कोई घर होता ही नहीं है। पीहर में कहते हैं कि ससुराल उसका घर होता है और शादी के बाद ससुराल वाला घर जिसे वो अपना समझती है वो उसके बच्चों का घर हो जाता है। जब आपने अपनी जीवन भर की कमाई और लोन से घर बनवाया तब हम बहुत खुश हुए थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन आप मुझे यूं अकेला छोड़कर चले गए। तब भी मैंने खुद को समझाया कि मेरे बच्चे तो है, लेकिन बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि मैं गलत थी। बच्चों ने मिलकर उस घर को बेचकर पैसे आपस में बांट लिए और साथ में मुझे भी बांट दिया। अब मैं 4-4 महीने तीनों के पास रहती हूँ। हर चौथे महीने की 31 तारीख को अपना सामान बांधती हूँ और दूसरे बेटे के घर पहुँचा दी जाती हूँ। और जब तक वहाँ अपना मन बच्चों के बीच में लगाती हूँ तभी फिर चौथे महीने की 31 तारीख आ जाती है। न जाने वह कौन सी 31 तारीख होगी जब भगवान हमेशा के लिए इस तारीख के बंधन से मुझे मुक्ति देंगे। लिखते लिखते गायत्री देवी के हाथों से कलम छूट गई और उनके आंसू डायरी के पन्ने पर अपनी छाप छोड़ने लगे। तभी गायत्री देवी टीना की आवाज से अपने अतीत से बाहर आ गई। दादी, आप रो क्यों रही है? मीना दीदी भी तो आपको बहुत प्यार करती है ना। तभी बाहर कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। बहू माया ने आकर कहा, मम्मी जी आप तैयार हैं? भाई साहब आ गए हैं। गायत्री देवी ने कैलेंडर देखा जहां 31 तारीख विदाई के लिए तैयार थी। आई होप फ्रेंड ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।